भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोऽस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च या। ॐ आयातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसां मातः ब्रह्मयोनिर्नमोऽस्तुते ब्रह्मयोनिर्नमोऽस्तुते। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी, समस्त ऋषि देवताओं पितृगणों की सूक्ष्म उपस्थिति में आत्मी भाइयों, शक्ति स्वरूपा मातृ शक्ति, आज आपने 9 दिवसीय साधना के लिए संकल्प ले लिया होगा। कल जैसे कि आपको एक वीडियो के माध्यम से संकल्प आदि का क्रम किस तरह से संपन्न करना है, उसके लिए एक मैसेज भेजा है। कल से हमारी नवरात्रि साधना प्रारंभ होने जा रही है। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के सूक्ष्म संरक्षण में हमारा ये क्रम चलेगा। 24,000 गायत्री महामंत्र का लघु अनुष्ठान हम आप सभी इसको संपन्न करेंगे। निश्चित रूप से परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी गुरु सत्ता का संरक्षण जब तक प्राप्त नहीं हो, उनका आशीर्वाद जब तक प्राप्त नहीं हो, तब तक ये साधना का पथ बड़ा कष्टदायक है, दुरूह है। इस मार्ग पर चलने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। उन्हीं के संरक्षण में, सानिध्य में, उनके ही आशीर्वाद से हमारा ये 9 दिवसीय कार्यक्रम, साधना परक कार्यक्रम संपन्न होगा। ग्रह ग्रह यज्ञ योजना भी इसके साथ में जुड़ी हुई है। भाइयों बहनों, कल से हमारी साधना प्रारंभ होगी। परम पूज्य गुरुदेव ने आत्मिक उन्नति के 4 चरण बतलाए हैं, 4 कदम बतलाए हैं। पहला है साधना, दूसरा है स्वाध्याय, तीसरा है संयम और चौथा है सेवा। युग निर्माण परिवार का गठन एक प्रयोगशाला के रूप में हुआ है। उस प्रयोगशाला में रासायनिक पदार्थ तैयार किए जाते हैं और उसके परिणामों को सर्वसाधारण के सामने उपस्थित किया जाता है। युग निर्माण परिवार का गठन एक पाठशाला के रूप में भी किया गया है, जहाँ पर लोग विद्यार्थी पढ़ लिख करके समाज के महत्वपूर्ण उत्तरदायित्वों को संभालते हैं। गायत्री परिवार का गठन एक व्यायामशाला के रूप में भी हुआ है, जिसमें लोग व्यायाम करते हैं, पहलवान बनकर के दंगल में कुश्तियाँ पछाड़ते हैं। युग निर्माण परिवार का गठन एक नर्सरी के तरीके से भी किया गया है। जिसमें छोटे छोटे फलदार वृक्ष लगाए गए हैं। उसको पैदा करने के बाद में बगीचे में उनको भेज दिया जाता है, जहाँ बड़े बड़े उद्यान बगीचे बनकर के तैयार होते हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने और एक युग निर्माण की विशेषता बतलाई है। इसका गठन एक कृषि फार्म के तरीके से भी हुआ है। कृषि फार्म में छोटे छोटे प्रयोग, गन्ने के, सोयाबीन के बीज, अन्य बीजों को
तैयार किया जाता है और उसके जो निष्कर्ष निकलते हैं वह सब लोगों को मालूम पड़ते हैं और उसी आधार पर वे अपने अपने कृषि कार्य को आरंभ करते हैं। व्यक्तियों के निर्माण की एक प्रयोगशाला के रूप में, पाठशाला के रूप में, व्यायामशाला के रूप में, नर्सरी के रूप में, कृषि फार्म के रूप में युग निर्माण परिवार का गठन किया गया है। हम चाहते हैं कि व्यक्ति बदल जाएं, ऐसा गुरुदेव चाहते हैं। उनको कैसे ऊंचा उठाएं? क्योंकि गुरुदेव कहते हैं, परमवंदनी माता जी कहती हैं, हम समाज को ऊंचा उठाना चाहते हैं, समुन्नत बनाना चाहते हैं। वे आगे कहते हैं कि आखिर समाज है क्या? समाज व्यक्तियों का समूह मात्र है। व्यक्ति जैसे होंगे वैसा ही तो समाज बनेगा। समाज कोई अलग चीज नहीं है, वरन व्यक्तियों का एक संगठन मात्र है। इसलिए व्यक्तियों को श्रेष्ठ बनाने का मतलब है उस काल को, समय को अच्छा बना देना। समय को अच्छा बनाने का मतलब है युग के प्रवाह को बदल देना, युग का प्रवाह बदल देना, अर्थात समाज को बदल देना। समाज बदल जाएगा, व्यक्ति बदल जाएंगे, तो परम पूज्य गुरुदेव का उद्देश्य पूरा हो जाएगा, युग निर्माण का, मनुष्य में देवत्व का उदय, धरती पर स्वर्ग का अवतरण। इसी क्रियाकलाप के लिए और इसी परिवर्तन के लिए सारे लोग जुटे हुए हैं। युग परिवर्तन का जो नारा हम आप सब लोग लगाते हैं, उसका मतलब ये है कि हम युग बदलेंगे, अर्थात समाज को बदलेंगे, व्यक्ति को बदलेंगे। बदलने के लिए हम व्यापक क्षेत्र में प्रयोग नहीं करते हैं। प्रयोग छोटे स्तर पर किया जाता है, एकांत में किया जाता है, एक छोटे से स्थान पर किया जाता है। जैसे कि अभी कोरोना संकट छाया हुआ है, उसकी वैक्सीन तैयार हो रही है, दवाइयों को ढूंढा जा रहा है, उसको अभी विस्तार व्यापक क्षेत्र में उसको नहीं फैलाया गया है। वो जब प्रयोग, वो जब अनुसंधान, जब उसका निष्कर्ष जब निकल आएगा, उसका जब फार्मूला मालूम हो जाएगा, उसकी औषधि जब मालूम हो जाएगी, तब तो फिर उसको विस्तार दे दिया जाएगा, उसका प्रसार कर दिया जाएगा। इसी बात का अनुकरण करते हुए जो परंपराएं चली हैं, अन्यत्र भी इस तरह से के क्रियाकलाप चालू किए गए हैं मिशन में। बाहर की परिस्थितियां मन की स्थिति के ऊपर निर्भर है। मन जैसा होगा हमारा, वैसे ही परिस्थितियां बनेंगी। मनएव मनुष्याणाम कारण बंधन मोक्षयो आदि आदि, आप सब लोग जानते हैं। कहा भी गया है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। हम इच्छाएं करते हैं और इच्छाओं से हमारा मस्तिष्क काम करता है। मस्तिष्क की गणनाओं से शरीर काम करता है। शरीर और मस्तिष्क दोनों ही हमारी अंतरात्मा को अंतःकरण की प्रेरणा से उसको काम कराती है। इसलिए ज़रूरत इस बात की पड़ी है आज कि हमारी आंतरिक आस्थाओं को, आंतरिक मान्यताओं को, निष्ठाओं को परिवर्तित कर दिया जाए, तो जीवन का सारा ढांचा ही बदल जाएगा। मनुष्य के सामने असंख्य समस्याएं हैं और उन असंख्य समस्याओं का समाधान केवल इस बात पर टिका हुआ है कि हमारी आंतरिक स्थिति सही बना दी जाए। हमारा दृष्टिकोण जो गलत होता है, हमारे क्रियाकलाप जो गलत होते हैं और गलत क्रियाकलापों के परिणाम स्वरूप जो प्रतिक्रियाएं होती हैं, जो परिणाम सामने आते हैं, वे भयंकर दुखदायी होते हैं, कष्टकारक होते हैं। कष्टकारक परिस्थितियों के निवारण करने के लिए आवश्यक है कि मनुष्य का चिंतन, दृष्टिकोण बदल दिया जाए, परिष्कृत कर दिया जाए। यही है युग निर्माण योजना के प्रयास। हम अपनी सभी शक्ति के साथ में उसमें लगे हुए हैं। मनुष्य के आंतरिक उत्थान, आंतरिक उत्कर्ष, आत्मिक विकास के लिए क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इसका समाधान परम पूज्य गुरुदेव ने हमको दिया है। उसमें हमको 4 बातें बतलाई गई हैं। साधना 1, स्वाध्याय 2, संयम 3 और सेवा 4। ये चारों ऐसे हैं जिसमें से एक को भी अगर निकाल दिया जाए तो आत्मोत्कर्ष के लिए जो अभियान छेड़ा गया है वो अधूरा रह जाएगा। इसमें से एक भी नहीं अगर होगा तो हमारे जीवन का उत्थान नहीं हो सकेगा।
आपस में ये सब एक दूसरे के अविच्छिन्न रूप से जुड़े हुए हैं। दूसरा और भी उदाहरण जैसे देखें, कृषि के क्षेत्र में बीज है, जमीन, खाद, पानी, इसमें से एक अगर कोई चीज नहीं है तो फसल बराबर पैदा नहीं होगी, उपज बराबर पैदा नहीं होगी। उसी तरह से कोई व्यापार करना है तो उसमें भी अकेली पूंजी से काम नहीं चलेगा। व्यापार के लिए उसके लिए पूंजी तो होना ही, अनुभव, वस्तुओं की मांग और ग्राहक, ये जब तक नहीं होगा तब तो व्यापार नहीं चलेगा। मकान बनाना हो तो उसके लिए ईंट, चूना, लोहा, लकड़ी आदि आपको लगाने होंगे। इसमें से अगर एक चीज नहीं है तो समझ लीजिए मकान अधूरा है, मकान बन नहीं पाएगा। इसी प्रकार से जीवन यापन के लिए भी भोजन, विश्राम, मल विसर्जन आदि श्रम उपार्जन, इन चारों की आवश्यकता होती है। इन चारों चीजों के ऊपर प्रकाश डालते हुए परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि उपासना और साधना को मिला करके भगवान पर विश्वास, भगवान की समीपता। उपासना का मतलब है भगवान के पास नजदीक बैठना। इसका मतलब यह हुआ कि उनकी विशेषताओं को हम अपने जीवन में धारण करें। भगवान के जो गुण हैं उनको हम अपने भीतर धारण करें, ऐसे प्रयास हमारे होने चाहिए। गर्मी के पास में हम बैठें, आग के पास में हम बैठें, शरीर हमारा गर्म हो जाता है। ठंडक के पास बैठते हैं, शरीर ठंडा हो जाता है। गर्मी की समीपता से गर्मी मिलनी चाहिए, सुगंधित चीज़ों से सुगंध मिलनी चाहिए। चंदन के समीप बैठते हैं, पौधे भी आसपास के सुगंधित हो जाते हैं। क्या हुआ? उसकी समीपता की वजह से। वही समीपता जब भगवान के नज़दीक हम बैठेंगे तो भगवान के गुण, भगवान के आदर्श, भगवान की सारी सब चीज़ें जो अच्छाइयाँ हैं वे सब हमारे भीतर भी आ जाती हैं। उपासना इसीलिए अनिवार्य कही गई है। उपासना का एक अर्थ और ये है कि हम भगवान का भजन करें, जप करें, ध्यान करें। भजन बिना चैन न आए राम। भजन, भोजन, भोजन में मात्रा है, भजन में कोई मात्रा नहीं। जितना भजन बने उतना करते रहे। भजन बिना चैन न आए राम। कोशिश करें हम भगवान के नज़दीक आते जाएं, भगवान हमारे में समाविष्ट होता चला जाए, हम भगवान में समाविष्ट होते चले जाएं। हमको ईश्वर जैसा बनने का प्रयत्न करना चाहिए। ये परम पूज्य गुरुदेव का आग्रह है। ईश्वर जैसे बने, न कि ईश्वर पर हम हुक्म चलाने वाले बने। भगवान के जैसे हम बने, भगवान को हमारे जैसे बनाने का दुराग्रह न पालें। साधना, साधना का अर्थ है अपने गुण कर्म स्वभाव को साध लेना। मनुष्य 84 लाख योनियों में घूमते घूमते उन सारे के सारे प्राणियों के कुसंस्कार अपने भीतर जमा करके ले आता है, जो मनुष्य जीवन के लिए आवश्यक नहीं है बल्कि हानिकारक है, तो भी स्वभाव के अंग उसके बन गए। हम मनुष्य होते हुए भी पशु संस्कारों से प्रेरित रहते हैं। पशु प्रवृत्तियों को बहुधा अपने जीवन से कार्यान्वित करते हुए देखा गया है। इस अनगढ़पन को ठीक कर लेना, सुगढ़पन का अपने भीतर में विकास कर लेना, कुसंस्कारों को जो पिछले योनियों के कारण हमारे भीतर जमे हुए हैं उनको निरस्त कर देना, अपना स्वभाव इस तरह का बना लेना जिसको हम मानवचित कह सकते हैं। इसको साधना कहते हैं। साधना के लिए हमको वही क्रियाकलाप अपनाने पड़ते हैं जो किसी एक कुसंस्कारी घोड़े को या किसी बैल को सुधारने के लिए उसके मालिकों को करना पड़ता है। हल में जोतने के पहले, गाड़ी में चलाने के लिए उस बैल के कुसंस्कारों को हटाया जाता है। घोड़े के साथ में भी ऐसा ही होता है। इसी तरह ये हमारा शरीर भी जो है इसको साधना पड़ता है।
शरीर की जितनी इंद्रियां हैं वे संयमित तरीके से उसका सदुपयोग करते हुए जीवन निर्वाह करना, ये साधना कहलाती है। आज का विषय इतना ही। साधना से सिद्धि मिलती है, ये बात भी सही है, मगर सिद्धियों का पीछा नहीं करना चाहिए। एक प्रसंग सुना करके आज की इस चर्चा को, ज्ञान चर्चा को समाप्त करेंगे। एक शिष्य अपने गुरु के पास में पहुंचा। गुरु जो महात्मा जो थे, वो बड़े सिद्ध पुरुष थे, उनके बारे में सुन रखा था कि सिद्धियां प्राप्त है। शिष्य के भी मन में इच्छा हुई, कामना जगी कि उसको भी सिद्धियां कुछ प्राप्त हो जाए। बहुत आग्रह किया उसने गुरु से, गुरु जी एक आध कोई सिद्धि मुझे दे दो। गुरु ने कहा क्या करेगा सिद्धि को? सिद्धियां जब मिल जाती है व्यक्ति को तो पथ भ्रष्ट हो जाता है। सिद्धियां मत मांग। परंतु नहीं, शिष्य माना नहीं। गुरु ने फिर तेज में आकर के, रोष में आकर के कह दिया, अच्छा जा, तेरे को एक सिद्धि देता हूँ। सूखी मैली के जितने बच्चे तेरे पास आएंगे उनको अपने रक्त की एक बूंद उसके नाक में डाल देना, सूखी मैली का बच्चा ठीक हो जाएगा, रोग उसका ठीक हो जाएगा। 2, 4, 6, 8 रोज, 10 रोज में आसपास इलाके में प्रचार प्रसार हुआ। पहले 5-10 लोग आए, 15-20 दिन, 25 दिन बाद, 1 महीने के बाद में 50 लोग आए, 100, 150, 200, 500, हजारों लोगों की भीड़ होने लगी। सुबह से रात हो जाए, थक हार गया, बड़ी बुरी तरह से परेशान हो गया। एक अवस्था ये आई कि लोग पकड़ करके उसको जगह जगह करके, बड़ी दूर से हम आए हैं, बच्चा इतना परेशान है, आपको ये करना ही पड़ेगा, एक बूंद तो आखिर चाहिए आपकी। स्थिति ये हो गई, इस हिस्से में खून ही नहीं बचा, खून सूख गया पूरा। सूखी मैली का रोगी वो स्वयं बन गया। सिद्धियां ऐसा करती हैं, सिद्धियों के दुष्परिणाम भी हैं। इसलिए साधना जो कर रहे हैं उसका उद्देश्य सिद्धि नहीं है, उसका उद्देश्य एक ही है, हमारे गुरुदेव के संकल्प को पूरा करना। मनुष्य में देवत्व का उदय, धरती पर स्वर्ग का वातावरण कैसे हो, इसके लिए हम अपने आप को सशक्त बनाएं, ऊर्जावान बनाएं, सामर्थ्यवान बनाएं। ओम शांति शांति शांति।